स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि कैसे हम कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तीन केसेस की मदद से। जो हमारा केस वन था उसमें हम कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, यानी कि सिर्फ ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन हो, कोई और इन्फॉर्मेशन ना दी गई। सेकंड केस था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वक्त के आधार पे। लेकिन जो थर्ड केस था स्टूडेंट्स, वो था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की मदद से जब ओपनिंग कैपिटल क्या हो, मिसिंग हो, यानी आपको क्लोजिंग कैपिटल के बारे में बताया जाए, ओपनिंग कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी जाए, तो वहां स्टूडेंट्स आप क्या बनाते थे? सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होती थी। उसके लिए आप या तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड आप पहले क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग का जो अगर आपको कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाते थे। लेकिन ये प्रोसेस स्टूडेंट्स काफी कम्बरसम थी, काफी डिफिकल्ट है, काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो आज हम प्रोसेस को क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, श्रिंक कर देंगे। किसकी मदद से? थोड़े से फॉर्मूले की मदद से आपकी प्रोसेस को काफी आसान बनाया जाएगा, ताकि अब जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो फटाफट ऐसे अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हमारा केस नंबर थर्ड। आज फिर से आपको रिवाइज करना है और बहुत मजा आने वाला है। ये क्या था? जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे कैपिटल पे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड दी गई है, कौन सी कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल। आपसे कहता है कि फर्म एडॉप्ट करती है एक मेथड कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए, वो होगा जी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला। तो वहां स्टूडेंट्स दो तरह के अकाउंट्स बनाती थी एक फर्म। कौन से? एक तो था पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा था पार्टनर का करंट अकाउंट। जब क्या हो, आपकी कैपिटल फिक्स हो तो तब दो मटके तैयार किए जाते थे। तो स्टूडेंट्स, यहां मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स का। मैं ऊपर इसको मेंशन कर देता हूं, ये है जी आपका फिक्स्ड क्या कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप क्या क्या इसमें रिकॉर्ड करते थे और अब कैसे आपको आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना। ये कॉलम आप, ये साइड लेफ्ट साइड डेबिट, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। नेक्स्ट कॉलम होगा जी आपका अमाउंट से रिलेटेड, फिर ये क्रेडिट साइड राइट साइड, ये अमाउंट का कॉलम, और ये राइट साइड आपका पर्टिकुलर्स। सीखिए मेरे साथ। आपको एग्जाम में ये जो केस है, केस नंबर थर्ड, यहाँ स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपको बताता था आपकी क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वो कहता था कि टू बैलेंस सीडी, यानी आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलती थी, ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। फिर स्टूडेंट्स वो आपको इंफॉर्मेशन देता था, अगर आपने क्या किया, फर्म में कोई पैसा विड्रॉ किया है। अगर स्टूडेंट्स जैसे ही आप फर्म से पैसा विड्रॉ करेंगे, कैपिटल को परमानेंट अपने घर पे ले जाएंगे, तो आप उसको डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करते थे। किस नाम से? इस तरीके से, टू बैंक अकाउंट के नाम से। यही मेथड था ना, इसको हम क्या कहते थे? विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंटली। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, आप फिर से कोई और कैपिटल लेके आया पार्टनर, तो आप उसको यहां रिकॉर्ड करते थे इस तरीके से, बाय बैंक अकाउंट। और ये क्या है? आपकी एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और फिर स्टूडेंट्स, आप ये जो आपका बैलेंस, ये जो बैलेंस, इन दोनों को क्या करते थे? टोटल। ये टोटल का जो बैलेंस आ गया, ये हमेशा डेबिट साइड क्या होगी स्टूडेंट्स? आपकी ज्यादा होगी। तो आप यही बैलेंस किस साइड रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। और फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये वाला जो बैलेंस था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ जो आपने क्या कैलकुलेट करनी थी जी, आपकी ओपनिंग कैपिटल, वो आ जाती थी। ये आई जी आपकी ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस बीडी। क्या है स्टूडेंट्स? ये आपकी ओपनिंग कैपिटल। ये स्टूडेंट्स काफी लंबा प्रोसेस है। देखिए इसमें कितना टाइम लग रहा है। पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, पहले एक लेजर का एक प्रॉपर परफॉर्मा तैयार किया, फिर आप इधर लिख रहे हो, ये शो क्यों करना है भाई? शो क्या जरूरत है?
हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, हमें तो बस ओपनिंग कैपिटल से मतलब है कि ओपनिंग कैपिटल क्या है ये बताओ बस, और क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करो, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स का, कौन से वाला, फिक्स्ड वाला, तो मैं ले रहा हूँ जी यहाँ पहला। जब क्या हो स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनर आपको बता दे कि आप कौन सा मेथड फर्म अडॉप्ट कर रही है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, किसके लिए, पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स यहां आपका ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा सीखना। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, आपको स्टूडेंट्स यहां से चलना है नीचे से, डेबिट जितने भी बैलेंसेस हैं आपके, इनको तो क्या करना है, ऐड करना है, और इसमें से क्रेडिट बैलेंस को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। ये अमाउंट आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो क्या क्या करना स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखिए क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और स्टूडेंट्स आपको फिर क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्या, आपकी एडिशनल कैपिटल। तो क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी, ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड। बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूं जी आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, यहाँ 50,000 रुपीज। फिर स्टूडेंट्स आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली, कितनी, मैं कहता हूं जी 10,000 रुपए। और फिर स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल भी फर्म में इंट्रोड्यूस की है, कितने रुपए, मैं कहता हूं जी आप 40,000 रुपए और लेके आए एडिशनल कैपिटल। तो अब आपको क्या कहना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर दिए। तो आप कैसे करते थे, पहले इन दोनों का टोटल करते थे, डेबिट साइड का टोटल करते थे। ये कितना आया स्टूडेंट्स आपका 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। फिर 60,000 में से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस साइड भी कितना बैलेंस आएगा, 60,000 रुपीज। और फिर 60,000 रुपीज में से आप क्या माइनस कर देंगे, 40,000। तो ये बैलेंस आ गया आपका कितना स्टूडेंट्स, 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। इसी तरीके से तो हम कैलकुलेट करते थे ना, यही तरीका था आपको ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। तो यही तो मैं कह रहा हूं, यहां बस क्या करो, आपने यहाँ पे देखो फॉर्मूले में पुट करो, आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी स्टूडेंट्स, 50,000 रुपए, प्लस कर दो विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना, 10,000 रुपए, और माइनस क्या कर दो स्टूडेंट्स आपकी एडिशनल कैपिटल कितने, 40,000 रुपए। क्या बैलेंस आएगा, यही बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स आपका कितना, 20,000 रुपीज। ये आगे जी आपकी क्या, ओपनिंग कैपिटल। बस ये है स्टूडेंट्स आपका केस नंबर फर्स्ट, जब फर्म कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। अब आपका सेकंड मेथड, जब फर्म कौन सा मेथड अडॉप्ट करे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए, वो होगा जी फ्लक्चुएशन वाला, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहां देखिए क्या करना स्टूडेंट, सीखिए। अब जो फॉर्मूला यूज होगा, बस आपको आगे से फॉर्मूला यूज करना है, कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं क्यों कैसे वो फॉर्मूला आया। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको यही नहीं पता चलता है फॉर्मूला आया कहां से। अरे सब आप कर चुके हो, सब आपने पढ़ा है, कुछ भी अलग से नहीं है, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, विद रीजन बताता हूं क्यों, कहां से। अब स्टूडेंट्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में ये रहा जी आपका कैपिटल अकाउंट, केस नंबर सेकंड आपका, और ये कौन से वाला है, फ्लक्चुएटिंग। चलिए ये साइड स्टूडेंट्स आपकी डेबिट साइड, ये कॉलम पर्टिकुलर्स का, देखिए कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये कॉलम फिर अमाउंट का, फिर पर्टिकुलर्स। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम थोड़ी होगा, आपको तो फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये रहा जी आपकी क्रेडिट साइड। देखिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले डेबिट साइड में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड करते थे वो सीखना है। यहाँ स्टूडेंट्स हम रिकॉर्ड करते थे सबसे पहले, अगर आपने क्या किया है, कैपिटल को विड्रॉ किया, तो आप सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे किस नाम से, टू बैंक अकाउंट। ये क्या है आपका, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, राइट, ये अमाउंट आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपने क्या किया है, अब यहाँ पे कोई ड्राइंग्स की है तो वो भी आप इस साइड लिखते थे, टू ड्राइंग्स, ये अमाउंट ये आ गई। उसके बाद ड्राइंग्स पे स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो वो भी यहाँ लिखा जाता था, डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आ गई अमाउंट। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपने पार्टनर ने क्या किया है, लोन लिया है
फर्म से लोन लिया है पार्टनर ने, तो पार्टनर को उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो वो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स क्या लोन, वो भी स्टूडेंट्स आप यही रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आएगा जी आपका, अगर आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो लॉस का शेयर क्या होगा वो भी आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते थे ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका शेयर ऑफ लॉस, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्लोजिंग कैपिटल है तो वो क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, है ना। इसी तरीके से रिकॉर्ड करते थे आप, इस तरीके से, टू ये क्या है आपका बैलेंस सीडी, और ये क्या थे स्टूडेंट्स आपकी क्लोजिंग कैपिटल, राइट। ये आ गया जी आपका वो बैलेंस, ये इससे रिलेटेड। चलिए, ये डेबिट साइड में ये सारे आप आइटम्स रिकॉर्ड करते थे। फिर क्रेडिट साइड कौन से, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको दिया होगा, जो आपको कैलकुलेट करना है क्या, बाई बैलेंस बीडी, यानी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ये आपको नहीं पता, ओपनिंग कैपिटल क्या है आपको नहीं पता, तो ये बैलेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। उसके बाद ये आपको क्या करना है, फाइंड करनी है, ये ढूंढनी है हमें, ये फाइंड आउट करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड बाई बैंक अकाउंट ऐसे रिकॉर्ड करते थे। और फिर आ गई जी आपकी क्या, एडिशनल कैपिटल। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर पार्टनर को क्या किया है, सैलरी मिली है, तो आप इस तरीके से लिखते थे, बाई पार्टनर्स क्या सैलरी, तो उससे रिलेटेड अमाउंट ये आ गई। अगर पार्टनर को स्टूडेंट्स कमीशन मिला है तो वो आप इस साइड रिकॉर्ड करते थे, बाई पार्टनर्स क्या कमीशन, ये अमाउंट आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट पे करना है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप किस साइड रिकॉर्ड करते थे, इस साइड रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पे आपको लिखना होता था जी, अगर पार्टनर्स को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आप रिकॉर्ड करते थे इस तरीके से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स का प्रॉफिट का जितना भी शेयर उनका है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो आप यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करते थे। ये रहा जी आपका टोटल, और ये हुआ आपका अकाउंट क्लोज। इसी तरीके से करते थे ना, बिल्कुल सही बात है। तो बस आज आपको देखना है कि अब हम जो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो कैसे रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला देखिए मेरे साथ, अब रिकॉर्ड कीजिए, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, आप चलिए स्टूडेंट्स यहाँ नीचे से डेबिट साइड के बिल्कुल एंड से आपने सबसे पहले क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल, ये लीजिए जी क्लोजिंग कैपिटल आ गया। फिर इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर आपका कोई भी हिस्सा है, शेयर, अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस का जो भी पार्टनर्स का जितना भी होगा वो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है, अगर क्या है इंटरेस्ट बनता है कोई भी पार्टनर्स के लोन का, वो अमाउंट ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ऐड करना है ड्रॉइंग्स, ये लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ऐड करना है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर परमानेंट आप क्या करें, कैपिटल को घर ले जाए। ये हो गया, बस डेबिट साइड की सारी यहाँ रिकॉर्ड होगी। बस अब आइए क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में क्या कीजिए, यहां से सब्ट्रैक्ट करते हुए जाइए। सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर स्टूडेंट्स आपका प्रॉफिट का कोई शेयर है, हिस्सा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना इस तरीके से, शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको माइनस करना है क्या, अगर कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, तो वो इफ एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ एनी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने अगर पार्टनर्स को कमीशन प्रोवाइड किया है तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, कमीशन माइनस कर दीजिए।
फिर सैलरी अगर दे रहे हैं तो फिर सैलरी भी क्या होगी, पार्टनर्स की सब्ट्रैक्ट होगी। उसके बाद अगर आप एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं तो ये एडिशनल कैपिटल भी आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। बस ये लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी जी, आपकी ओपनिंग कैपिटल। बस ये है स्टूडेंट्स तरीका आपकी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। कितना आसान है, देखिए कितना इजी है। आपको अब बार बार ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर आपको दिया है, फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको दिया, तो पहले आप अकाउंट बनाए, फिर डेबिट या क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड कीजिए, फिर आपको क्या करना, टोटल कीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। नहीं, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना, ये फॉर्मूला उठाना। अगर आपको पता चल गया कौन सी कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग वाली, ये फॉर्मूला आएगा जी। अगर आपको कहा है कौन सी कैपिटल है फिक्स्ड वाला कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपको बताया ही ना कि आपको कौन सी कैपिटल अकाउंट का मेथड फर्म एडॉप्ट कर रही है, वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला एडॉप्ट कर रही है, ये वाला मेथड एडॉप्ट कर रही है, या फिर ये सेकंड मेथड, यानी वो जो कैपिटल आपको क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है वो बताए ना ये क्लोजिंग कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड, तब आप क्या करोगे, तब कौन सा मेथड एडॉप्ट करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो आपकी कैपिटल से रिलेटेड कि वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है आपके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, तो हमेशा आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मानना है उसको, और आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब क्या हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी कैपिटल से रिलेटेड, आपने कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मेथड यूज किया है नहीं बताया गया है आपको, तो हमेशा क्या मानना है कि वो कैपिटल कौन सी है स्टूडेंट्स, वो कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ये और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाहता था। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। आज आपको 1 2 3 कई पार्टनर्स होंगे, तो आपको देखना है कि कैसे डिफरेंट पार्टनर्स के आप केस, वही हमारे तीनों केस होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ आपके कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ आपका टाइम की मदद से, या ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की मदद से आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जामिनर हमसे कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत मजा आएगा। क्या है ये क्वेश्चन, ए एंड बी आपके दो पार्टनर्स हैं और दोनों ही जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस वो इक्वली, रेशो कौन सी स्टूडेंट्स इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की 1:1। पहली बात तो ये। सेकेंड स्टूडेंट्स, उनकी जो कैपिटल है स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 2015 को ए की कैपिटल है 4,80,000 और बी की कैपिटल कितनी है 5,40,000 रुपए। फिर ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 1 अक्टूबर 2015 दोनों ही पार्टनर्स ए और बी ने ये डिसाइड किया कि जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो कितनी होनी चाहिए, 10 लाख रुपए होनी चाहिए। टोटल कैपिटल स्टूडेंट्स फर्म की कितनी होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए। कितनी तारीख को, 1 अक्टूबर 2015 को। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये दोनों कंट्रीब्यूट कौन करेगा, इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, यानी 5 लाख रुपए तो ए लेके आएगा, 5 लाख रुपए बी लेके आएगा, दोनों के 5-5 लाख होंगे और अब से इनकी टोटल कैपिटल का जोड़ कितना होगा, 10 लाख रुपीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहना चाहता है। और स्टूडेंट्स आपसे कहा गया कि इंटरेस्ट जो कैपिटल पे प्रोवाइड करना उसकी रेट है 6% पर एनम, और कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ध्यान से समझो, शुरू में स्टूडेंट्स अगर ए और बी दोनों पार्टनर हैं, ए की कैपिटल है 4,80,000, बी की कैपिटल है 5,40,000, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल इनका जोड़ बैठता है 10,20,000 रुपए। लेकिन फिर ये कहते हैं कि नहीं, हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 लाख रुपए, जिसमें से 5 में लेके आऊंगा, ए लेके आएगा 5, बी लेके आएगा। पहले कितनी थी, ए की कितनी थी 4,80,000, यानी ए की तो 4,80,000 से बढ़ के कितनी होगी 5 लाख, और बी की स्टूडेंट्स 5,40,000 से घटके कितनी रह जाएगी 5 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि वो इक्वली क्या करेंगे, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। अब से नई कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपए टोटल, बस इतनी ही रहने वाली। तो चलिए अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करिए, इनकी कैपिटल पे कैसे करेंगे सीखिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स ए का आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए जी, ये हम प्रोसेस को इजी करने के लिए ग्राफ बनाएंगे।
सबसे पहले आपको दिया गया है ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2015, ये है जी आपकी ओपनिंग कैपिटल किसकी, ए की। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, रुपीज 4,80,000 रुपीज। और फिर आपसे कहा गया है कि 1 अक्टूबर, ये आ गया जी आपका 1 अक्टूबर 2015। अब स्टूडेंट्स इनकी कैपिटल कितनी होगी, अब जो कैपिटल है वो रहेगी जी आपकी 10 लाख, जिसमें से इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी 5 लाख रुपए तो ए लेके आएगा और 5 लाख रुपए बी लेके आएगा। अब से इनकी कैपिटल कितनी है, ये ऑनवर्ड्स बस। और आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कब तक का, 31 मार्च 2016 तक का। चलिए जी कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, सिंपल है। ये 4,80,000 रुपए ये कैपिटल कितने दिन तक सेम रही, ये अप्रैल से लेके स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर तक आपके महीने हुए 6, तो आप कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का 6/12 और इनटू में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो ये लीजिए जी 600/100। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस कर देंगे आप, ये लीजिए, ये हुआ केस 1। ये 5 लाख रुपए अब जो कैपिटल इन्होंने डिसाइड किया कि अब से हमारी कैपिटल 4,80,000, किसी की 3 लाख, किसी की 2 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से कैपिटल 5 लाख तेरी, 5 लाख मेरी, टोटल 10 लाख। मतलब अब कैपिटल कितनी होगी 5 लाख, और अब से यही रहेगी पूरे साल के लिए। तो ये जो 5 लाख वाली कैपिटल स्टूडेंट्स, ये कितने महीने और चली, ये भी 6 महीने तक चली, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हुए 6 मंथ, तो 6/12। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो स्टूडेंट चलिए अब कैलकुलेट करिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 6 1 2 2 3 और 4,80,000, ये 2 0 से 2 0 गई, ये आया बैलेंस स्टूडेंट्स आपका 14,400 रुपीज़। प्लस में ये 6 2 2 3 ये हुआ जी आपका बैलेंस 15,000 रुपये। 14,400 प्लस 15,000 ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 29,400 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप किसको प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, पार्टनर ए को, वो कितना होगा 29,400 रुपये। ये आ गया आपका सबसे पहला आंसर। अब सेकंड बी का कैलकुलेट करेंगे। देखिए फिर से क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए, ये लीजिए जी, ये आ गया हमारा ग्राफ। आपको कहा गया है कि 1 अप्रैल 2015 को ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 अप्रैल 2015 को वो है 5,40,000 रुपीज़। तो लिखिए 1 अप्रैल 2015 ये आया जी आपका ओपनिंग कैपिटल, कितने रुपए, ये है 5,40,000 रुपये। अब 1 अक्टूबर 2015 को डिसाइड किया कि भाई ऑनवर्ड्स अब से हमारी जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी, दोनों की, ए और बी की, 5-5 लाख रुपए होगी, बस, ना कम ना ज़्यादा। तेरी भी 5 लाख रुपीज़, मेरी भी 5 लाख रुपीज़। बी ने कहा ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2016 तक का क्या इंटरेस्ट इस कैपिटल पे। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 5,40,000 रुपये है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कितने दिन तक ये कैपिटल सेम रही, तो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से लेके आपके 1 अक्टूबर तक बनते हैं 6 मंथ, 6 मंथ तक ये सेम रही। तो बस इसके ऊपर 6 मंथ्स का कैलकुलेट करिए, 6/6/12, 6% कैलकुलेट करना था, ये आ गया जी आपका। प्लस में ये 5 लाख रुपीज़ रिमेनिंग 6 मंथ तक, यहाँ से लेके स्टूडेंट्स आपके 31 मार्च तक ये सेम कैपिटल रही, तो ये कैलकुलेट कीजिए। ये हुई जी आपका 5 लाख इंटू में 6/100 इंटू में 6/12, तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 6 से 2, 2 से 3, 5,40,000, 5,400 को स्टूडेंट्स अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका 16,200 रुपये। और प्लस में आप इसको करिए 6 1 2 2 3, ये आया स्टूडेंट्स आपका 15,000 रुपये। बस अब इन दोनों का टोटल कर दीजिए, कितना आया 31,200 रुपीज़, ये आ गया जी आपका टोटल। और ये क्या है स्टूडेंट्स, आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वो अमाउंट है जो कि आप क्या करेंगे, बी को प्रोवाइड करेंगे, बी की कैपिटल पे।
तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस इसने लैंग्वेज चेंज की है। यहाँ क्या लैंग्वेज की, ये कहना चाहता है भाई शुरू में हमारी कैपिटल क्या थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 अक्टूबर 2015 से हमारी टोटल फर्म की कैपिटल होगी 10 लाख रुपए, 5 लाख तेरी, 5 लाख मेरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो क्या करेगा, बी की कैपिटल शुरू में कितनी थी, 5,40,000 रुपये, ये तो 40,000 रुपीज़ अपने घर पे ले जाएगा, है ना, कह देगा ये ले भी मेरी तो 5 लाख रुपए रहेगी। और ये क्या करेगा, 4,80,000 है, डिसाइड किया ना 5 लाख रहेगी, तो ये क्या इनडायरेक्टली एडिशनल कैपिटल 20,000 रुपीज़ ये और लेके आया है, ये कहना चाहता है आपसे एग्जामिनर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 ध्यान से देखना। यहाँ एग्जामिनर कहता है आपके 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उनके बीच में है वो है जी 5:2। फिर कहा गया है कि उनकी जो कैपिटल है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024 रुपीज़ 6 लाख एंड 3,20,000 रुपीज़। यानी स्टूडेंट्स आपको कहा गया है क्लोजिंग कैपिटल कितनी, ए की है 6 लाख, बी की है 3,20,000 रुपये। फिर आपसे कहा गया है ड्यूरिंग द ईयर ए ने जो ड्राइंग्स की है वो है 1,50,000 रुपीज़, और बी ने जो ड्राइंग्स की है उसकी अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। फिर कहा गया है स्टूडेंट्स आपसे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 70,000, यानी ये प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया था, और ये सारा का सारा प्रॉफिट इन पार्टनर्स को दे दिया गया है। यानी क्रेडिट का मतलब क्या है, इनके अकाउंट में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, इसी को तो क्रेडिट कहते हैं। ये सारा का सारा प्रॉफिट दोनों ही पार्टनर्स को दे दिया गया। किस रेशो में, कैसे दिया, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो के आधार पे उनके बीच में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और फिर आपसे कहा गया कि कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे, 12% पर एनम की रेट से फॉर द ईयर 2023-24। देखो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, लिखिए ये है जी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ये है पार्टनर आपका ए, ये है पार्टनर आपका बी। ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपए, और बी की है 3,20,000 रुपये। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि ए की जो ड्राइंग है, अब यहाँ बात आई ड्राइंग्स की। ए की ड्राइंग कितने रुपए की, ये कहता है जी आपकी है 1,50,000 रुपीज़ की, और बी ने जो ड्राइंग्स की है वो है जी आपकी 1 लाख रुपीज़ की। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि उनकी जो प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने से पहले वो था 70,000 रुपये, और वो प्रॉफिट उनको दे दिया गया है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। अब स्टूडेंट्स ए एंड बी में ये जो प्रॉफिट है इसको किस रेशो में बांटा जाएगा, ये रेशो है इसकी 5:2, और प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स आपकी 70,000। तो 70,000 का 5:2 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 50,000 तो किसके पास जाएगा, ए के पास, और 20,000 किसके पास जाएगा स्टूडेंट्स आपका बी के पास। और फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी, यानी ये कौन सा केस है, ये आपका केस नंबर 3 है, जहाँ पे आप ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कैपिटल अकाउंट की मदद से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कि जब भी आपको ओपनिंग कैपिटल ना दी गई हो और आपको कैपिटल अकाउंट की मदद से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग कैपिटल के कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि यहाँ फर्म कैपिटल अकाउंट के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है, फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला। देखो कहीं कोई इन्फॉर्मेशन है, ये बताया गया है क्लोजिंग कैपिटल कौन सी आपकी फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, नहीं बताया गया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो तब स्टूडेंट्स आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, यहाँ पे आप करेंगे जी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, ये वाला मेथड स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब अडॉप्ट करना है। इस मेथड में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अपने पार्टनर्स का, तो डेबिट साइड के जितने भी आइटम्स है उनके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देना जो भी आइटम क्रेडिट साइड आते हैं। डेबिट साइड क्या क्या आते थे, एक आता था स्टूडेंट्स आपका क्या, क्लोजिंग कैपिटल, फिर आपका और क्या आता था, ड्राइंग्स। तो आप क्या करिए, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दीजिए ड्राइंग्स को,
क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। और ये प्रॉफिट स्टूडेंट्स उनकी रेशियो में बांटा जाएगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस साइड आती थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आती थी। तो इसको क्या कर दो आप, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये स्टूडेंट्स अब जो आएगी ये होगी आपकी क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब जो आ जाएगी उसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। देखो कितना आसान हो गया, कितना इजी फॉर्मूले की मदद से कितना हेल्पफुल हो गया ये हमारे लिए सोल्व करना। वरना हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक लेजर का अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ती है। अब चलिए 6 लाख प्लस 150, 750 माइनस 50, ये हुआ जी आपका 7 लाख रुपीज़। ए की जो ओपनिंग कैपिटल वो कितनी है, 7 लाख रुपए। और स्टूडेंट्स बी की फिर से ऐड कीजिए 3 लाख 20 प्लस 1 माइनस में 20, तो ये हुआ जी आपका 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपए आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल किसकी, बी की। चलिए ये ओपनिंग कैपिटल हमने कर ली फाइंड आउट। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का स्टूडेंट्स आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, IOC इज इक्वल टू ये जो 7 लाख रुपीज़ है, ये जो ओपनिंग कैपिटल है, क्या इसके अलावा क्या हमें कोई एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, नहीं दी गई। क्या इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें कोई विड्रॉल कैपिटल को अगर विड्रॉ किया गया इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, नहीं दी गई। यानी ये 7 लाख रुपए ये जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी कितनी तारीख को, पहली तारीख को, 1 अप्रैल 2023 को, यही पूरे साल 31 मार्च 2024 तक चली है। तो आपको 7 लाख का क्या करना होगा, 12% कैलकुलेट करना है। कितने महीने के लिए, पूरे साल के लिए, पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आदत होगी ना ऐसे 12 मंथ्स को डिवाइड करने की। ये जी पूरे 12 महीने चली है, यानी पूरे 1 साल चली है। लो अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए। चलिए और स्टूडेंट्स ये आपकी 4 लाख रुपीज़, इसमें भी कोई एडिशनल कैपिटल विड्रॉल वाली इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। तो ये इसके ऊपर भी आपको 12% कैलकुलेट करना है। ये भी पूरे 12 महीने चली है, तो 12/12 मंथ्स, बस 1 साल है ना। तो चलो बस अब कर दो, 12 से 12 गया, 2 0 से 0, 12 7 जा 84,000। तो ए की स्टूडेंट्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए को मिलेगा, ए का जो IOC है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अमाउंट है 84,000। और स्टूडेंट्स यहाँ 12 4 जा 48,000, 48,000 रुपये क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बी को मिलेगा क्या, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आई आपकी 48,000 रुपीज़। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना आसान बन गया। अगर स्टूडेंट्स आपको क्या हो, फॉर्मूला आता हो, आपको 2 चीज़ें पता चली यहाँ। एक तो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है ये नहीं बताया, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग मानो। अगर फ्लक्चुएटिंग मान लिया तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको बताया था, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो और बस ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल आने के बाद बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर कहता है 2 पार्टनर्स हैं आपके X एंड Y, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। उनकी जो कैपिटल स्टूडेंट्स आपको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी क्लोजिंग कैपिटल जो बताई गई, X की है 1,60,000 रुपीज़ और Y की है 80,000 रुपीज़। अब कहा गया है पूरे साल के दौरान X ने जो ड्राइंग्स की है वो है 10,000 रुपीज़ की, जो कि डेबिट कर दी गई उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ओके, फिर कहा गया प्रॉफिट जो पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट की कैपिटल की वो है जी आपका 30,000 रुपीज़, जो कि दोनों को पे कर दिया, क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ये 30,000 रुपये 2:1 की रेशियो के हिसाब से बांट दिए गए X एंड Y में। फिर कहा गया कि Y ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कितने रुपए की, 20,000 रुपये की। डेट याद रखना 1 अक्टूबर 2022 को। कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% पर एनम की रेट से 2022-23 के लिए। चलिए स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड, लेकिन नहीं बताया क्लोजिंग कैपिटल आपकी फिक्स्ड वाली है या फ्लक्चुएटिंग वाली, तो कौन सी माननी है, फ्लक्चुएटिंग। चलिए जी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले कौन से पार्टनर आपके 2, एक का नाम है आपका X, सेकंड है आपका Y। इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ आया सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हाँ भाई कितनी है, X की है 1,60,000 रुपीज़ और Y की है स्टूडेंट्स आपकी 80,000 रुपीज़। उसके बाद
ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने जो ड्राइंग्स की है वो कितनी 10,000 रुपीज, तो आप लिखिए ड्राइंग्स, ये है जी आपकी 10,000 रुपीज। वाई ने कोई ड्राइंग्स की है नहीं की, तो यहाँ लिखिए 0। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 30,000, यानी आप देखिए प्रॉफिट कितना है 30,000 रुपीज, और ये शेयर किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टूडेंट्स वो प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में डिसाइड किया था, शेयर करेंगे 2:1, तो 2:1 में इसको क्या कर दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी 20,000 रुपीज तो प्रॉफिट का एक्स ले जाएगा और 10,000 रुपीज वाई के पास जाएंगे। ये हुआ जी बंटवारा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि वाई क्या किया, एडिशनल कैपिटल लेके आया फर्म में 1 अक्टूबर 2022 को कितने रुपए 20,000 रुपए, तो लिखिए ये आया जी आपका एडिशनल कैपिटल 20,000 रुपीज, वाई लेके आया एक्स की 0, वाई लेके आया है 20,000 रुपीज। अब स्टूडेंट्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मेथड अडॉप्ट करते हुए ओपनिंग कैपिटल आपको क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। हमें कैलकुलेट करनी है जी हमारी क्या ओपनिंग कैपिटल। चलिए यहां लिखिए ओपनिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे आप क्या ड्राइंग्स, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स जितना भी प्रॉफिट हुआ, और एडिशनल कैपिटल तो कोई है नहीं। 1,60,000 प्लस 10 170 माइनस 20, ये हुआ जी आपका 1,50,000 रुपीज़, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी एक्स की। और वाई की स्टूडेंट्स 80 प्लस में 0 माइनस में 10,000 माइनस में 20, यानी 80 माइनस में 30, ये हुए जी आपके 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपये किसकी आ गई आपकी वाई की। चलिए ये आ गया जी ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली, अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल पे इंटरेस्ट। कैसे, सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है जी 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये। क्या ये साल के दौरान कोई और एडिशनल कैपिटल लेके आया, नहीं लेके आया। क्या इसने कैपिटल विड्रॉ की, नहीं की। तो आपको 1,50,000 का 6% आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स पूरे साल के लिए, कंप्लीट ईयर के लिए। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए। ये हुआ जी आपकी अमाउंट 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपये। चलिए जी ये आ गई आपकी क्या एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट। अब करना है स्टूडेंट्स आपको वाई का। अब वाई का थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, साल के शुरू में कितने पैसे थे, साल के एंड में वाई की क्लोजिंग कैपिटल 80,000 रुपीज़, साल के शुरू में वाई की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 50,000 रुपये। ये इसका पहले तो आप ये मैप बनाइए, यानी आपको कहा गया 1 अप्रैल 2022 को 50,000 रुपीज़ तो क्या थी आपकी ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद स्टूडेंट्स वाई ने क्या एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है, बिल्कुल की है। ये एडिशनल कैपिटल की अमाउंट है 20,000 रुपये। कितनी तारीख को 1 अक्टूबर को। ये रहा जी मिड 1 अक्टूबर को 2022 को एडिशनल कैपिटल कितनी आई, ये आई जी आपकी 20,000 रुपीज़। तो अब कैपिटल बढ़ के कितनी होगी स्टूडेंट्स 70,000 रुपये। क्यों, क्योंकि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, कितनी अमाउंट 20,000 रुपीज़। तो बस अब मुझे एक बात बताइए, ये 50,000 रुपये ये जो कैपिटल ये कितने महीने तक रही, अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक हुए आपके स्टूडेंट्स 6 मंथ। तो आप क्या कीजिए 50,000 का 6% इंटरेस्ट की रेट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स के लिए, 6/12 और प्लस करेंगे आपको 70,000 का, फिर आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2023 तक। ये भी कितने हुए 6 महीने हुए। तो स्टूडेंट्स अब हुआ जी आपका 70,000 का 6%, ये भी 6 महीने के लिए 6/12। बस कैलकुलेट करो, ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ये 2 0 से 2 0 गई। ये हुआ जी आपका 500 × 3, 1,500 रुपये पहले 6 महीने पे,
और नेक्स्ट 6 मंथ पे फिर ये 2 जा 2 3 जा, ये 2 0 से 2 0, 700 मल्टीप्लाई 3 2100 रुपीज़। यानी स्टूडेंट्स आपका y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 1500 प्लस 2100 3600 रुपीज़। ये आ गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स x को कितनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो होगा 9000 रुपीज़, और y को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 3600 रुपीज़। बस कितना इजी क्वेश्चन था, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वहाँ आपके कंसेप्ट टेस्ट किए जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वेरी 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 इजी मार्क कर लेना क्योंकि स्टूडेंट्स आपने ये सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, आपको ये बहुत इजी लगने वाला है जब हम इसको पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्या है ये क्वेश्चन, आपसे कहा गया स्टूडेंट दो पार्टनर हैं, एक का नाम है P, दूसरा है Q। दोनों ने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड की है वो होगा जी 3:1। उसके बाद स्टूडेंट्स उनकी कैपिटल, P की कैपिटल है 4 लाख रुपीज़ और Q की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट जो कैपिटल पे वो जो चार्ज करना है उनको कैलकुलेट करेंगे वो होगा 6% पर एनम की रेट से। और जो स्टूडेंट्स उनको नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है इंटरेस्ट की पेमेंट से पहले वो होगा जी आपका 30,000 रुपीज़। अब आपसे कहा गया स्टूडेंट्स कि आपको दो चीज़ें प्रिपेयर करनी है, दो अलग अलग सिचुएशन दिए गए हैं यहाँ पे। एक कहता है आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। सेकंड केस में कहता है स्टूडेंट्स आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कहेंगे, एज ए चार्ज के रूप में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक था, लास्ट में बिल्कुल एंड में हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे उसको ट्रीट करना है। तो मैंने आपको कहा था अगर स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड, दो केसेस थे ना, एक पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड था। पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई बात नहीं रिकॉर्ड की, नहीं पहले से तय किया गया, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना। अगर स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है हाँ हम 6% की रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट जरूर देंगे, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये बात तो कही है कि हाँ कैपिटल पे इंटरेस्ट तो हमें देंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड है, कैसे वो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी कैपिटल पे, ये नहीं बताया पार्टनरशिप डीड के अंदर, तब आपको ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन मानना है। तब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहलाएगा, आपका एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। यानी ये पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है। पार्टनरशिप डीड में ये तो बताया गया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, कैसे पे करना है, क्या मेथड होगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। केस नंबर स्टूडेंट्स आपका जो अलग था उसमें मैंने कहा था कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब चार्ज कहा जाएगा। चार्ज का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपेंस। जब आपको क्या कहा जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आपका चार्ज, तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि अब की बार ये है आपका एक्सपेंस। और इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को अपने इंटरेस्ट की पेमेंट जरूर करेंगे। आपके पार्टनर्स P और Q दोनों को इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, बेशक फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, इंटरेस्ट की पेमेंट तो होगी ही होगी। ये मैंने आपको समझाया था। थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करते रहा करो, देखते रहा करो सारी वीडियोस को, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ईजी हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपसे कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ चलिए जी, ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए इसको बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये हुई आपकी डेबिट साइड और ये हुई थी आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि आपकी जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट, यानी यहाँ कहा गया नेट प्रॉफिट जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से कैलकुलेट किया वो है 30,000 रुपीज़। तो चलिए इसकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दीजिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या, नेट प्रॉफिट कितने रुपए, 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये। फिर स्टूडेंट्स
आप मुझे बताइए, क्रेडिट साइड तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर दिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते थे, वो आप पे रिकॉर्ड करते थे स्टूडेंट्स अगर आपको कैपिटल पे क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो चलिए जी डेबिट साइड में रिकॉर्ड कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे पूंजी पे जो भी ब्याज बनता है उसकी जो भी आप पेमेंट करेंगे इन पार्टनर्स को, कौन से पी को और क्यू को। चलिए कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स, आपकी कैपिटल कितनी है पी की कैपिटल है जी यहाँ पे 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख का स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कीजिए 6% पर एनम की रेट से 6, ये हुआ जी आपका 24,000 रुपये पी का, और क्यू का हुआ स्टूडेंट्स 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए क्यू की कैपिटल है तो इसका 6% सालाना की दर से आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 12,000 रुपये। यानी आप क्यू को कितने रुपए पे करेंगे, 24,000 रुपीज़, पी को कितने रुपए पे करेंगे, 24,000 रुपीज़, क्यू को 12,000 रुपीज़। तो ये लीजिए आपने पेमेंट कर दी, ये हुए स्टूडेंट्स आपके टोटल 36,000 रुपीज़। अब देखो किस साइड का टोटल ज्यादा है, आपकी क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000, आपकी डेबिट साइड का 36,000, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये 36,000, ये आया जी आपका यहाँ 36,000 है ना। और इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे आप इस तरीके से बाई लॉस, कितने रुपए का लॉस आया, 6,000 रुपीज, है ना। ऐसे ही करोगे ना, यही मेथड है, यही सिखाया था। नहीं करना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था वहां आपको बताया था कि प्रॉफिट को तो शेयर कर लेंगे पार्टनर्स, कभी भी लॉस को शेयर नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कभी भी लॉस को क्रेडिट साइड में मत लिखना, ये अमाउंट 6,000 आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये भी स्टूडेंट्स आपको बताया गया था। अब देखिए ये सिचुएशन क्या है, ये कौन सा केस है। यहाँ आपके पास पैसे कितने हैं, 30,000 रुपीज, आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो कि आपको बांटना है। और स्टूडेंट्स आपने पेमेंट कितनी करनी है इंटरेस्ट की कैपिटल पे, वो है 36,000 रुपीज। ये साइड जितने भी आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशंस। तो ये कौन सा केस है, ये वो केस है स्टूडेंट्स जिसमें आपकी एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन ग्रेटर देन दी आपके प्रॉफिट्स, जो भी आपके पास प्रॉफिट जितना भी आपको बांटना है अपने पार्टनर्स को उससे ज्यादा क्या हो जाए, आपके एप्रोप्रिएशंस हो जाए। तो अब स्टूडेंट्स इस केस में आप कैसे सोल्व करेंगे, यहां आपको ये जो आपकी एप्रोप्रिएशन कितनी है 24 + 12, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, आपकी एप्रोप्रिएशन है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको अब लेना है इनकी रेशो। एप्रोप्रिएशंस की स्टूडेंट्स आपको क्या लेनी है, रेशो। इस रेशो की मदद से अब इनको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या रेशो है स्टूडेंट्स, देखो 24,000 तो आपको किसको देने हैं, पी क्यू, और 12,000 आपको किसको देने हैं, क्यू को। ये हुई थी आपकी पी की, ये हुई स्टूडेंट्स आपकी क्यू की रेशो, ठीक है। तो चलिए काट दीजिए, ये हुआ 2:1, रेशियो क्या आ गई 2:1। यानी स्टूडेंट्स अब ये जो आपके 30,000 रुपीज है, यहां देखिए, यहां पहले तो इसको हटाओ। अब ये जो स्टूडेंट्स आपके 30,000 रुपए हैं, ये आपको 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 2:1 की रेशियो में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे स्टूडेंट्स, 30,000 का 2:1 कितना होगा, ये होगा जी आपका, अब आप 20,000 रुपीज तो पे करेंगे किसको, पी को, और 10,000 रुपीज पे करेंगे क्यू को, और ये अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स आपकी टोटल क्या, 30,000 रुपीज। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड बहुत सारे केसेस समझाए थे, और उसमें एक ऐसा भी केस था व्हेन द एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, यानी जो प्रॉफिट आपके पास है उससे ज्यादा आपकी क्या हो जाए, एप्रोप्रिएशंस हो जाए। तब आप क्या करेंगे, तब स्टूडेंट्स आपको एप्रोप्रिएशंस को अनुपात के रूप में, रेशियो के रूप में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, जिसकी भी आपको एप्रोप्रिएशंस की पेमेंट करनी है, और उसके बेसिस पे फिर आप क्या कर दीजिए, अपना जो अवेलेबल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आपके पास बचा है उसको बांट दीजिए। चलिए जी, ये हुआ सोल्व, कितना इजी था। चलिए ये केस आपने सीखा
कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स क्या हो आपका एक एप्रोप्रिएशन माना जाए, तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब केस नंबर सेकंड, आपसे कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। चलिए स्टूडेंट्स ये भी देख लेते हैं। ये लीजिए जी, ये हुई इसकी डेबिट साइड, ये आई जी हमारी क्रेडिट साइड, ये आया स्टूडेंट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट आएगा। आप इस साइड क्या लिखते थे, सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है ना, तो आप लिखिए बाई बैलेंस CD। ये कितना हुआ स्टूडेंट्स आपका, ये हुआ जी आपका 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये। और स्टूडेंट्स आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, और जब स्टूडेंट्स क्या हो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। चार्ज है का मतलब ये क्या है, आपका एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट्स कोई भी एक्सपेंसेस हो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड रिकॉर्ड करते थे, हमेशा डेबिट साइड। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो स्टूडेंट्स P को कितनी कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा और Q को कितना, ये कैलकुलेट किया। 24,000 P को देने हैं, Q को कितने देने हैं, 12,000। तो टोटल कितने रुपए की पेमेंट होगी, 36,000। पैसा कितना आपके पास, 30,000। तो ये कौन सी साइड बढ़ी स्टूडेंट्स, आपकी डेबिट साइड बढ़ी। ये 36,000 यहाँ लिखिए, ये यहाँ भी आएंगे आपके क्या 36,000। अब 36,000 में से 30,000 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये क्या आ गया आपका 6,000 रुपये। और ये क्या हुआ स्टूडेंट्स आपको बाई लॉस। और ये लॉस कौन बांटेंगे, आपके पार्टनर्स दोनों P और Q। P को स्टूडेंट्स 6,000 का किस रेशियो में बांटेंगे स्टूडेंट्स, अब ये लॉस जो कि उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या थी, 3:1। यानी ये 6,000 रुपीज अब किस रेशियो में बांटे जाएंगे, जो उनकी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:1 की रेशियो में। मतलब 6,000 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये आए 1500, 1500 गुना में 3, ये आया 4500। 4,500 का लॉस बियर करेगा P और 1,500 रुपीज का लॉस बियर करेगा क्यों। बस ये एक इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसपे मैंने आपको बताया था कि जब क्या हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही होगी। ये बिल्कुल क्या है, मैंडेटरी है। जब क्या हो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो, एक एक्सपेंस के रूप में आप उसको क्या करते हैं, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं। और जब एप्रोप्रिएशन हो तब स्टूडेंट्स आप कैसे ट्रीट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाए। और जब स्टूडेंट्स आपके एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाए आपके अवेलेबल प्रॉफिट से, तब आप उनकी रेशियो के अनुपात में जो भी रेशियो बनती है आपके एक्सपेंस की, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ देखिए आपके सभी कंसेप्ट स्टूडेंट्स टेस्ट हुए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी रिवाइज कर लिया एक तरह से हमने, और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स को अब आप बिल्कुल उसके अंदर माहिर हो चुके हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कीजिए।